दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष द्वारा गुरुओं को लेकर की गई टिप्पणी से सदन में जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली विधानसभा की शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष के गुरुओं को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर बीजेपी विधायकों ने माफी मांगने की मांग को लेकर सदन में धरना दिया और हंगामा किया। जिस तरीके से उन्होंने गुरुओं का अपमान किया और अपमान नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शब्द उन्होंने उपयोग किए उससे हम सभी के हृदय में एक आहत पहुंची है। हमको बहुत ही दुख हुआ है कि आम आदमी पार्टी की नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा जो हमारे गुरुओं का अपमान हुआ है, पूरे दिल्ली के, हमारे सिख ही नहीं, पूरे दिल्ली देश के सभी लोगों को इससे जो पीड़ा हुई है, इससे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी को, दोनों को, पूरी आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने, और उनको क्या सजा मिले वो स्पीकर द्वारा हमारी मांग है कि वो उसको सुनिश्चित करें। देखिए, ऐसा है कि तकलीफ इस बात की है कि इनका इतना असंवेदनशील रवैया जो है वो गुरु साहब के प्रति और इस हाउस की भावना के प्रति, जो कल उनकी शहादत के ऊपर जो है नमन कर रही थी पूरा का पूरा सदन जो है, और वो इतनी अपनी पॉलिटिक्स को लेके इतनी ज्यादा वो है कि वो गुरुओं के अपमान में भी शब्द कहने से जो है वो उन्होंने जो है कोई उसमें जो है उसमें भी रुकी नहीं। कल वो पोल्यूशन की बात कर रही थी, आज सदन के अंदर पहला क्वेश्चन पोल्यूशन के ऊपर लगा हुआ है, उसके बावजूद सदन में नहीं आई, तो उनके मन में क्या चोर है और किस तरीके का अपमान और असंवेदनशील रवैया उनका और आम आदमी पार्टी का गुरु साहब के प्रति रहा, वो अपने आप में इस बात पे दर्शाता है कि इनके लिए पॉलिटिक्स जरूरी है, इनके लिए कोई आदर या सम्मान की बात नहीं है, इनसे हिसाब पूरा देश लेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने भी नेता विपक्ष के बयान पर चिंता जताई। सफाई देने के लिए नेता विपक्ष के ना पहुंचने पर भी अफसोस जताया। सदन की कार्रवाई हंगामे की वजह से 11 बजे तक के लिए कल स्थगित कर दी गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार कॉल करने के बाद भी इस संवेदनशील मामले पर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए नेता विपक्ष सदन में उपस्थित नहीं हुए और बाद में बताया गया कि वो गोवा चली गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एक मामला, एक गंभीर मामला है और जिसके कारण सदन में सदस्यों में गुस्सा है और सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है बार बार, तो मेरा अनुरोध ये था कि विपक्ष को इसमें एक जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए था और इस मामले पर अपनी इस बात को स्पष्ट करना चाहिए था, लेकिन न नेता विपक्ष की ओर से न अन्य किसी विपक्ष के सदस्य की ओर से इस बारे में कोई किसी प्रकार का भी बार बार कहने के बाद भी, मौका देने के बाद भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। वहीं आप नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर कोई बयान नेता विपक्ष का है तो वे सामने लाएं। हम चाहते थे कि आज प्रदूषण पे चर्चा हो और जो इस पूरे देश के इतिहास को पलटा है मुख्यमंत्री जी ने, शहीदों का जो अपमान किया उस पर चर्चा हो, लेकिन आज फिर सत्ता पक्ष जो है बहाना बार करके भाग गया। कल सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी के इस बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो है विपक्ष लेकर के आएगा और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इसका जवाब सदन में दे। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा से निलंबित आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को दिल्ली पुलिस ने विधानसभा में दाखिल होने से रोका। इसे लेकर विधानसभा के गेट पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली पुलिस के बीच बहस भी हुई। देखिए, आप लोग पूरे देश कवर करते होंगे, इससे शर्मनाक पल और क्या हो सकता है? आपने कभी सोचा था कि एक चुने हुए विधायक को सदन चलते हुए सड़क पे रोक दिया जाएगा? हमने पुलिस से पूछा, भाई किसके कहने पे लिखा? एक आदेश आया, ये इस आदेश में लिखा हुआ मेंबर्स शुड नॉट बी अलाउड एंट्री इन द असेंबली प्रेमिसेस ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। ये असेंबली प्रेमिसेस है,
और असेंबली प्रेमिसेस का डिफिनीशन क्या है? असेंबली प्रेमिसेस का मतलब है असेंबली हॉल एंड कॉरिडोर। मेरे ऑफिसर्स कैसे रोक सकते हो तुम? अब गुरुओं के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी जोरदार तरीके से आपको घेरेगी। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।